हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें मुझे फील नहीं आती, आंसर तो चलो पता ही है, ठीक है, पर जब भी इस क्वेश्चन को करने चाहता हूँ या देखता हूँ वापस, तो मुझे काफ़ी टाइम तक इस क्वेश्चन में फील नहीं आई। एच.सी. वर्मा में भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया गया है ट्रू और फॉल्स के हिसाब से। एंड मैंने काफ़ी सीनियर टीचर से भी इसको डिस्कस किया, उन्होंने समझाया, पर मुझे तब भी वो नहीं चमका। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपसे भी साझा करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके बाद एक अलग तरीके से एक मैथमेटिकल कंडीशन लगा के मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड इसके साथ हम एक स्टेटमेंट को भी समझेंगे कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इन अ सिस्टम कब ज़ीरो होता है, कब ज़ीरो नहीं होता, इसके बारे में भी हम इसको समझेंगे। तो इस वीडियो को पहले मैं छोटा सा रखते हुए क्वेश्चन आपके सामने समझाऊंगा, उसके बाद एक अगले वीडियो में 1-2 दिन बाद उसका सोल्यूशन भी लेके आऊँगा, जिससे आपको पूरी फील आएगी प्रॉपर तरीके से एंड आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसका तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सरफेस, मतलब मैं समझा देता हूँ कि एक पेन है मेरे पास, एक पेपर है, उस पेपर के ऊपर मैंने उस पेन को ऐसे रखा एंड उसके ऊपर एन नॉर्मल फोर्स लगाया। कौन सा? एन, ठीक है, एन नॉर्मल फोर्स लगाया एंड उसको स्लोली, ठीक है, स्लोली मैंने क्या किया, एक राउंड कंप्लीट कर दिया, एक सर्कल मैंने कंप्लीट कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है? आर। तो मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया हमने? 2πr डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लिया, राइट। 2πr डिस्टेंस कवर हो गया है, ठीक है, एंड नॉर्मल फोर्स n है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू दिया गया है, ठीक। तो आपको यहाँ पे मैं 2 चीज़ें पूछ रहा हूँ, वो तो ऊपर का जो क्वेश्चन था वो तो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने कहीं से बोरो किया। नीचे यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया है, ठीक। पहला पार्ट ये है कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द पेंसिल, राइट, एंड दूसरा पार्ट ये है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ग्राउंड, ठीक। बहुत सी बार क्या होता है ना कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर अगर मैं इनमें से एक पार्ट आप पूछ लेता तो आप कुछ ना कुछ आंसर करते विदाउट थिंकिंग मच अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्क डन के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं वर्क को डिफाइन करने के लिए, एंड वर्क इज डन बाय वन बॉडी ऑन द अदर, राइट। तो पहली बॉडी का दूसरी बॉडी पे जो वर्क आता है या दूसरी बॉडी का पहली बॉडी पे जो वर्क आता है वो सेम होता है या नहीं होता, ठीक है, उसके हिसाब से आपको सोचना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। एक बार निकाल के देखिए, इट विल हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स, ठीक। एंड फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एंड किस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है ना एक पार्ट का थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव आता है। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की, फील करने की कोशिश की, काफ़ी लंबे समय तक तो मैं नहीं कर पाया, ठीक है। हो सकता है आपको पहली बार में ही आंसर दिख जाए, मुझे तो नहीं दिखा था, तो मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी काफ़ी बच्चे होंगे जिनको नहीं दिखा होगा, तो उन सब के लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ समय बाद में सोल्यूशन भी लेके आने वाला हूँ। गिव इट ए ट्राई। थैंक यू।